कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की, तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फख्र हैं, ये वो जमात है जो कि नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है, और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुजर गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारा मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीकाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, वो तक नहीं जमा कराने दिए गए, और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर खास एक कानून साजी हुई, ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तो ओढ़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है, जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो, वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीजें हैं, जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सिर्फ उन फैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्जी के हों, ये हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था। इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान की मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकी, और ये जो आपने इनके जो ये पिछले दिनों के जो फैसले आपने देखे हैं, उसमें यही जाहिर होता है कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा है और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। वो जो एक शेर है ना, तू यही हार गया मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर उतरा। इमरान खान अकेला खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। वो अगर जेल में है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में है,
وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا. ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے.